ठीक है। कैसे हो सब? आज नया पाठ सीखेंगे हम, जिसका नाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब क्या कहते हो मराठी में? बोलो बोलो, मराठी में बताओगे तो नहीं चलेगा। आरोग्य। बीमार न होना। बीमार न होना मतलब क्या? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, बौद्धिक स्वास्थ्य होता है, सामाजिक स्वास्थ्य होता है। इस पाठ में हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। क्या क्या करना चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए? बोलो, आप बताओ। फल खाने चाहिए, शाबाश। और दूध पीना चाहिए। और हाँ, इकट्ठा सब एक साथ उत्तर मत दो। अंकुरित सब्जियां, हाँ, कडधान्य, ठीक है। हाँ हाँ, दूध, योगा करना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध, हाँ, सोना चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ, साइकिल चलानी चाहिए, समय पर खाना खाने चाहिए, शाबाश। पानी पीना चाहिए, फल और सब्जियां खानी चाहिए। खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात बताई, खुश रहना चाहिए, योगा करना चाहिए। और बिल्कुल सही, बिना नखरे की सारी सब्जियां खानी चाहिए, अच्छी लगे या ना लगे, जो जरूरी है वो सब थाली में जो भी माँ परोसती वो खाना चाहिए। हाँ, खेलने के बाद हाथ पैर धोने चाहिए, बिल्कुल सही, खेलने के बाद हमारे हाथ पैर धोने चाहिए। हाँ, सुबह उठकर योगा करना चाहिए, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही, पसीना आने तक खेलना चाहिए या कोई भी कसरत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत अच्छी, सबके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो यह गांधी जी ये पाठ पत्र का पाठ है। लेखक है महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ है। मृत्यु 30 जनवरी 1948। लेखक का परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता मतलब समझो किसे कहते हैं? गांधी जी को बापू कहते थे, पता है ना, बापू। तो राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। देखो क्या बताया, खुली हवा में नियमित रूप से किया गया व्यायाम। बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई है, बहुत सारी, सब बताया। तो इस पाठ के पीछे क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है? तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य संपदा, संपदा मतलब क्या? संपत्ति, विपुलता होती है ना, तो संपदा होती है। तो स्वास्थ्य ही संपदा है, क्योंकि हम अंग्रेजी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुविचार बताते आप लोग अंग्रेजी में, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है? संपत्ति। वेल्थ का मतलब क्या है? संपत्ति। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, क्योंकि
पैसा तो आता जाता रहता है, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन एक बार अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, गड़बड़ होती है, तो कितना नुकसान होता है हम लोगों का। होता है ना नुकसान, नुकसान होता है ना, तो नुकसान होता है। इसीलिए हम सबको पहला ध्यान किस पर देना चाहिए? स्वास्थ्य पर। और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? पाठ के परिचय में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से, एक दिन दो दिन नहीं, तो आ जाओ, नियमित रूप से, मतलब एक भी दिन न कम न ज्यादा, हर दिन हमें व्यायाम करना। व्यायाम, कसरत कुछ भी कर सकते हो, खेल सकते हो, आपका जो पसंदीदा खेल है वो करो। बहुत सारे लोगों ने बताया कि योगा करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, करो। सूर्य नमस्कार करो, पीठ के बल करके किए जाने वाले आसन करो, आप पेट के बल किए जाने वाला आसन करो, खड़े होकर किए जाने वाला आसन करो, बैठकर कुछ आसन है उन्हें करो, प्राणायाम करो, आगे देखेंगे आप। जो खेल पसंद है आपको, हर एक का खेल अलग अलग होगा ना, किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को खो-खो पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को थ्रोबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, मारामारी करना पसंद है। वो भी खेल होता है ना कुछ लोगों का। क्या कहते हो आप लोग? खेलते हैं, सुबह पकड़ के खींचते एक दूसरे को और मारते हैं। क्या 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 बताया? सोन साखड़ी और आट्या पाट्या, और बोलो खेले आंगा बोंगा। पांचवी में बताया मुझे आंगा बोंगा क्या होता है उसमें? आणि एक राज्य असतं त्यानं बाहेर काढायचं असतं आणि ज्यांना आत ओढलं ना मग त्याला लय मारायचं, तो सुटला ना। हिंदी में कौन बताएगा? चलो ठीक है, आंगा बोंगा। देखो देखो देखो, खेल ऐसे खेलो जिससे हमें मजा आए, सामने वाले को भी मजा आए, ना कि उसे कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, दुर्घटना हो, ऐसे खेल मत खेलो। समझ रहे हो? सामने वाले को परेशानी में डाले, दुख पहुंचाए, दुर्घटना घटे, ऐसे खेल मत खेलो। तो व्यायाम और समय पर किया गया संतुलित भोजन, अभी अदिति ने बताया, बिना नखरे किए हुए जो भी सामने आता है वो सारी सब्जियां जो भी थाली में मां परोसती है उसे खाना चाहिए। नखरा नहीं, क्यों नखरा? क्यों? क्योंकि वो खरा नहीं होता। नखरा का मतलब क्या? जो खरा नहीं हो नखरा है। नखरा किए बिना जो थाली में मां परोसते उसे खाना। संतुलित भोजन मतलब इसमें सभी स्वाद होने चाहिए। 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और बोलो तीखा, और बोलो हाँ कसेला। कसेला उसे तुरट कहते हैं हम, कसेला। ये सारे स्वाद जब होंगे भोजन में, ऐसे कौन कौन से पदार्थ है? सब्जियां है, फल है, ऐसे सभी फलों को खाना चाहिए, सब्जियों को खाना चाहिए। अंकुरित अनाज जैसे कि मूंग, दाल, चना, ये है ना, ऐसे सब्जियां, ऐसे अनाज को खाना चाहिए। इसीलिए यह पाठ हमें यहाँ पर दिया गया है। तो एरोड़ा मंदिर 8
कौन सा महीना है? 11वां नवंबर। कौन सा महीना है? नवंबर। नवंबर 1932 को पत्र लिखा है चिरंजीव जमनालाल। कौन पढ़ेगा प्रकट वाचन? चलो जल्दी, कोई भी, चलो शुरू करो। आओ आगे, जोर से पढ़ो, सबको सुनाई देना चाहिए। बाकी जोर से। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथाभाव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है, बैठो। तो पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को याद रखना है ये बाद में देखेंगे हम, पत्र लेखन के विषय जब होगा तब। चिरंजीव जमनालाल, पत्र कौन लिख रहा है? पत्र महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं, बापूजी पत्र लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा है। अभी अभी अब बापूजी के हाथ उनका पत्र लगा है, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। मैंने पत्र पढ़ा है और उनका जवाब लिख रहे थे। बापूजी, तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद, तुम्हें जो भी आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद मांगते हैं ना बड़ों से, तुम चाहते हो वह सब आशीर्वाद टोकरियों में भरकर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारा जन्मदिन है तब तुम्हें जो भी आशीर्वाद चाहिए वह टोकरियों में, टोकरी मतलब समझते हो ना, फूलों की टोकरी होती है, हाँ, तो उसमें भरकर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। स्वास्थ्य के संबंध में जाना है, उनके पत्र में लिखा है स्वास्थ्य में बड़ी बीमारी होगी, कुछ तो सर दर्द हुआ होगा, बुखार आया होगा, ठंडी लग रही होगी, सर्दी जुकाम कुछ तो हुआ होगा ना। तो स्वास्थ्य के संबंध में जो भी पत्र में लिखा था वो जानने के बाद जो विचार मैंने बताए हैं, अभी आप लोगों ने बताया ना स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसी तरह बापूजी कहते कि जो भी विचार मैंने बताए गए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। मतलब करनी और कथनी में फर्क नहीं है, जो बोलते हैं वैसा करते हैं। मराठी में कहते हो ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊली। सही है ना? तो जो मैं बता रहा हूँ वह सब मैं खुद करता हूँ, उस पर मैं दृढ़ हूँ। समझ गए? दृढ़ मतलब पक्का, निर्धार। मैं जो बता दो करता ही हूँ, तो मैं उस पर दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की शक्ति मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो यह स्वावलंबन बताया है,
खुद कमाई करो और खुद का भोजन खुद के पैसे से करो। इसके लिए अगर तुम्हें कोई छूट मिलती है वहां से तो तुम ये कर सकते हो। मतलब तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छूट, मतलब स्वावलंबी बनो। क्या करो, अभी आप लोग आप सब लोग अपने माँ बाप पिताजी पर निर्भर है ना। मतलब आपको पैसे की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, तो कौन देता है आपको ये सब? माँ पिताजी बाबूजी देते हैं। या रास्ते में पड़े मिलते हैं कई कपड़े? नहीं। काफी लानी है तो दुकान में जाना, दुकानदार कोई मुफ्त में देता है क्या? आप लोग स्वावलंबी नहीं हो, क्योंकि माँ और पिताजी आपका खर्चा उठाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे खुद दिन भर काम करते हैं और रात्रि की पाठशाला में जाकर पढ़ते हैं। पता है आप लोगों को? रात्रि की पाठशाला में जाकर पढ़ते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं वे लोग। अगर तुम्हें अपने खर्चे से अपना भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना। शरीर एक अमानत है। अमानत मतलब समझ गए ना? सुनो। आपका छोटा भाई है, घर पे कोई नहीं है। सुनो, घर पर कोई नहीं है और माँ को जरूरी काम से जाना है, तो माँ क्या कहती है? पड़ोसी की चाची के पास जाती है और कहती है, देखो बहना, ये मेरा बच्चा है, इसे मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, इसे संभाल के रखना कुछ समय तक, 1-2 घंटे में मैं वापस आऊंगी। तो पड़ोसी ठीक से उसकी देखभाल करते हैं ना। अगर देखो आपके पास भी कोई पैसे देता है, रख कल मैं ले लूंगा आपसे, आप लोग उसकी चिंता करते हो ना, संभाल कर रखते हो ना। यह क्या कहते हो? अरे ये उसकी अमानत है, संभाल के रखो। समझ गए? यह उसकी अमानत है, उसे संभाल के रखो। यह क्या है? अमानत है, दूसरों की है, हमारे पास दी है। शरीर भगवान ने दी हुई अमानत है हमारे पास, उसको संभाल के रखना हमारा काम है। समझ रहे हो? आप लोगों को पता नहीं है, आप पर आपका अधिकार है? उसके बाद अपने माँ बाप का है ना, समाज का है, पाठशाला का है ना आप पर हक। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने आप को स्वस्थ रखना। बीमार होते हो तो घर पर रहते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आया ना, नुकसान होता है। किसका होता है? पहले तुम्हारा होता है, फिर माँ बाप का होता है, फिर पाठशाला का होता है, फिर जो पढ़ाई आपकी नहीं हुई, अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, समझ नहीं जाओगे, तो देश का भी नुकसान है। आया ना? पूरा देश बीमार रहेगा तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा नुकसान है। देश की अमानत है, हम सब अपने माँ बाप की अमानत है, उसकी रक्षा करना रक्षक का काम है, कर्तव्य, परम कर्तव्य है ये। तो खुद को अपने लिए संभालो, माँ बाप के लिए संभालो, गांव के लिए संभालो, पाठशाला के लिए संभालो, देश के लिए संभालो, तभी दुनिया का कुछ भला कर सकोगे ना तुम लोग। यही चाहते हैं ना सब लोग, सबका भला, सबका मंगल, है ना? तो सबका भला करना है तो तुमको स्वस्थ रखो। अगर तुम बीमार होते हो तो कितने लोगों को काम करना पड़ता है, घर वाले सब परेशान होते हैं ना। पाठशाला छुट्टी, बीमार है, सलाइन लगाना, डॉक्टर को सलाइन लगाना, दवा खाना, है ना?
दवा खाना मतलब दवा खानी पड़ती है। दवा खाने में जाने के बाद दवा खाना, तुम कहते हो ना ना, तो डॉक्टर कहते हैं खाना। तो शरीर एक क्या है? अमानत है, और उसे संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना रक्षक का काम है। तो यथा संभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो। डली मतलब समझ लो, गुड़ जाते हो बाजार से, 1 किलो की होती है डली, आधा किलो की होती है, 2 किलो की, 10 किलो की जो होती है, समझ गए ना? हाँ, गुड़ की एक डली। और अब छोटी छोटी भी होती है। आप लोगों ने बतासे देखे? बतासे पता है? अरे मंदिर में जाते हो भगवान के तो प्रसाद लाते हो ना, गोल होते हो बतासे। हाँ, तो उसी तरह से डली होती है, गुड़ की एक डली भी न मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती। देखो बहुत पुरानी बात हो गई। यहाँ पर गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा गुड़ खाना किसी भी बात का अति मत करो, समझ गए? अतिरेक मत नहीं करना है। अतिरेकी समझ, आतंकवादी समझ, आतंक मचाते हैं, किसी की बात की अति नहीं होनी चाहिए। जितना जरूरी अभी कहा ना मैंने, जितना सब संतुलित है ना, यहाँ पर कैसा है? संतुलित भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? अभी शुरू में मैंने बताया, स्वाद, खट्टा मीठा तीखा कड़वा कसैला, ये सारे स्वाद जिस भोजन में है वह संतुलित भोजन है। कड़वा भी खाना चाहिए, करेला कड़वा होता है, मीठा गुड़ मीठा है, फल मीठे होते हैं, सब्जी मिर्ची तीखी होती है, इमली खट्टी होती है ना, इमली खाओ, नींबू भी चाहिए, साफ पानी भी चाहिए ना। तो सब गुड़ की डली न मांगो, लेकिन गुड़ से ज्यादा फल खाओगे, महंगे से महंगे फल खाओगे, जिस ऋतु में, सीजन कहते हो ना, जो फल मिलते उनको बेशक, जो सस्ते मिलते उनको खाना। केला तो हर मौसम में मिलता है, अंगूर के मौसम में मिलते हैं, आम के मौसम में आम मिलते हैं, अभी अमरूद है ना, अमरूद मतलब समझते हो क्या? पेरू, अनार, अनार बिल्कुल सही, आम खाते हो ना, केला भी खाते हो, हाँ, अंगूर, ठीक है, यहाँ पर है फल। यहाँ देखो नारियल है, नारियल खाओ, है ना, नारियल का पेड़, नारियल खाओ, वहाँ पर है देखो। चलो चलो चलो, स्वाध्याय सबके लिए फलों के चित्र तैयार करो, कर सकोगे ना? कितने लोग करेंगे? सब करेंगे, चलो ठीक है। फलों के चित्र तैयार करो। एक चित्र हम तैयार करेंगे यहाँ पर, किसका करें? सबको मीठा पसंद है। होता है नहीं सही? तो वो छाया छठा प्रकार, छठा को आप लोग अपने हिसाब से लेकर के तो
आप लोग बाकी तैयार करो घर पर समय मिले तो। महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो, अंगूर को सीधा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हो गया अंगूर। ये हस्ताक्षर सुंदर में सीखा है ना हमने, गोल को होते अंगूर, उसमें क्या है ज्यादा परेशानी। ये सीधा नीचे उतरता है, ऐसे लंबे भी होते हैं ना, कभी कभी होते हैं ना। हाँ। तो महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती, इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही आगे बढ़ो, चलो। ऐसे ही स्थिति जो से आवाज सबको सुनाई देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसे खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। ठीक है, बैठो। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए, मतलब संतुलित भोजन सबको हमें खिलाना चाहिए और उनको संतुलित भोजन की आवश्यकता, महत्व, जरूरत के बारे में बताना चाहिए। महात्मा गांधी जी, बापू जी यहाँ कहते, मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। गेहूं जितने मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। देखो, थोड़ी गड़बड़ मत समझो यहाँ पर। गुड़ को सबसे ज्यादा फल अच्छे है, फल नहीं तो गुड़ खाओ, उससे क्या होता है, खून बढ़ता है। गुड़ खाने से खून बढ़ने में मदद होती है। गुड़ और सिंगदाना पता है, मूंगफली के दाने, उसे खाने से क्या होता है, खून बढ़ता है। तो वो भी संतुलित मात्रा में खाना है, इतना याद रखना। जो भी खाना है संतुलित, मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित, मतलब तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद देना अधिक अच्छा है। देखो, शुद्ध शहद, शहद मतलब मधु, शहद मतलब क्या, मधु, मध। शहद लेना अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। देखो, जब, अरे आपको पता है मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है? फूलों से रस लेती है, फलों से रस लेती है, वो इकट्ठा करके छत्ते में, छत्ता मतलब समझ गए, मधुमक्खी का छत्ता, पोळो मराठी में मधुमाशांचा पोळो, उसमें जमा करके रखती है। और हम क्या करते बेचारे, उनको बिगाड़ कर मध लेकर आते खाते हैं। जहां तक हो सके ज्यादा फल मीठे मिल सकते तो उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, लेकिन कब दूध पीना चाहिए ये भी जरूरी है। दूध सुबह मत पियो, सुबह फल खाओ, आगे आएगा वो। शाम को दूध पीना है, रात को। तो दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून कौन पढ़ेगा आगे, उस तरफ से। हाँ, और चलो पढ़ो, जोर से पढ़ना। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए,
आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध का काफी है। इसके घटन बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन ही अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन इन सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। आदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। जैतून का तेल है, उसकी जगह मक्खन लेते हो। मक्खन समझते हो? मक्खन, हाँ, मक्खन मतलब क्या? उस दिन बताया ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चोरी करता है ना कन्हैया मक्खन की गोपियों के मटके से, और गोपिया क्या करती है? तकरार करती है यशोदा मैया के पास। तो वो क्या कहता है? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। और गोपिया जाने के बाद क्या कहता है? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही खायो है। पहले क्या? मैंने नहीं खाया, फिर क्या कहते? मैंने ही खायो। मक्खन मतलब तो जैतून एक प्रकार का तेल है, उसके तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन जो विटामिन, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। साग तैयार करते हो ना, साग हरी पतली सब्जी, समझते हो ना? रस्सा कोल्हापुर का होता है ना, तांबडा पांढरा। हाँ, तो साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू मतलब समझो ना? आलू मतलब क्या? शाबाश। आलू रोटी का स्थान लेते हैं। अगर रोटी नहीं है, अरे उपवास में आलू की सब्जी बनाकर खाते हैं ना यहाँ पर। हाँ, अभी चल रहा है ना उपवास। हाँ, तो रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। इसमें क्या होता है? स्टार्च। विज्ञान के अध्यापकों से पूछो स्टार्च मतलब क्या, वो बताएंगे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। तो तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। और स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी जरूरत है वह गेहूं से पूरी होगी। और मक्खन दूध काफी है, और मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। अगर वजन बढ़ाना है तो मक्खन और घी दूध क्या करो? बढ़ाओ। वजन कम करना है तो वो कम करो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। वजन जिनका नहीं बढ़ता उनको क्या करना है? मक्खन घी ज्यादा खाना है, दूध ज्यादा पीना है। और जिनको कम करना है उनको कम खाना है, कम पीना है। समझ गए क्या?
संतुलित वजन होना चाहिए। ये बात याद रखना सब, संतुलित वजन भी संतुलित होना चाहिए और वजन को स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की दोनों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जब तक हजम होता है, हजम होना मतलब पचना, हजम होना मतलब पचना। कुछ लोगों को होता है ना, क्या हो गया, पेट भारी है, सर जाओ, कहा जोर की लगी है, जाओ यार गंदगी मत करो, भगाना पड़ता है ना। तो जब तक हजम होता है तब तक बढ़ाओ मात्राओं की, उससे सेहत अच्छी रहेगी। और एक बात, दूध कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। अगर आप लोगों को डायरिया हुआ है, डायरिया मतलब पेट गड़बड़ होता है, बार बार जाना पड़ता है, तो डायरिया होता है, जुलाब, समझते हो ना। हाँ, तो तब क्या, दूध पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तब दूध पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए सलाह लेनी आवश्यकता है, सलाह की। तो जब तक जरूरत है तब तक बढ़ाओ, जब तक हजम होता है, पचता है, तब तक मात्रा बढ़ाओ। वजन कम करना है तो मात्रा कम करो, वजन बढ़ाना है तो मात्रा बढ़ाओ भोजन की, संतुलित भोजन की। और तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। हरी सब्जियां अच्छी, समझ गए ना। बाजार तो सबको पता है, सोमवार को होता है ना हमारे यहाँ का बाजार, जाते हो बाजार, हरी सब्जियां बहुत सारी मिलती है। पत्ता सब्जी, पत्ते वाली सब्जियां होती है, और जैसे कि बैंगन, ये सब्जियां फल वाली सब्जी हो गई। तो उसमें देखो तरकारियों में लौकी, लौकी पता है, कद्दू, लौकी, कद्दू पता है, हाँ लौकी, बिल्कुल सही। तो कद्दू, लौकी, टमाटर, आलू, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी पता है ना, क्या कहते हो उसे, उसे क्या कहते हो, और पत्ता गोभी पत्ते वाला, पत्ते निकलते ना उसके, वो पत्ता गोभी होता है। यहाँ दिखा है, देखो चित्र में दिखाओ, चित्र में दिखाओ, चित्र में दिखाओ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरे किताब में दिखाओ। हाँ ठीक है, फल, सब फल दिखाओ, हाँ ठीक है। तो बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर मतलब छलनी से हम छलते हैं ना आटे को, वो बिना छलनी किए हुए, जैसे हम चक्की में पीस कर लाते, जैसे पूरा का पूरा इस्तेमाल करते, समझ गए ना। छलनी करके वो बाकी बचता है ना ऊपर, उसे चोकर कहते हैं, समझ गए। मराठी में क्या कहोगे उसे, और चाल, क्या कहते हो, चाल, तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, चोकर। तो गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, छाना ना हमने, छलनी से छाना और नीचे आटा गिर गया, ऊपर जो बचता है उसे क्या कहते हैं, चोकर। तो गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर साफ करते समय अगर हम पूरी तरह से गेहूं साफ करके लेंगे तो उसका कोई भी हिस्सा हमें फेंकना नहीं चाहिए।
ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं, अगला हिस्सा अगली तासिका को देखेंगे।